ये वीडियो लेक्चर सिर्फ उनके लिए हैं जो फर्स्ट ग्रेड में कम पोस्ट होने के बावजूद ये उम्मीद लगाकर तैयारी कर रहे हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो साथियों, आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में किस किस बुक से तैयारी करें ताकि जो स्कोर है अपना वो 130 से प्लस अपन ला सकें। क्योंकि देखिए, स्कोर तो बढ़ाना ही होगा क्योंकि पोस्ट कम है। तो अपने को सिलेक्टेड मटेरियल के अकॉर्डिंग इस तरीके से तैयारी करनी है कि इतने तो नंबर आ ही जाए। तो आपको मैं ऐसी ऐसी बुक्स और इस तरीके से रणनीति बताने वाला हूँ कि आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो विश्वास करिएगा कि आपके 130 से प्लस नंबर ही आएंगे। उसके लिए अपन बात करने वाले हैं कि अपन कैसे पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, किस किस बुक से पढ़ेंगे और एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या टारगेट रखना है, सभी पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ये वीडियो मैं आपके कहने पर ही बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपके कहने पर सभी बुक्स का रिव्यू कर रहा था और वापस आपका ही कहना है कि सर सभी बेस्ट बुक का रिव्यू कर रहे हो तो हम किससे पढ़े। तो मैं खुद जिस बुक से पढ़ रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ उसी को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और बुक से पढ़ता हूँ और आपको कोई और बुक सजेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरी जो रणनीति है और मैं जिस बुक से पढ़ रहा हूँ, जैसे पढ़ रहा हूँ, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं नंबर 1, भारत व राजस्थान का इतिहास, जिसके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। इस 30 नंबर की तैयारी अपन 2 बुक के माध्यम से करने वाले हैं क्योंकि मैं भी खुद जो बुक्स बता रहा हूँ उसी से कर रहा हूँ। तो पहली बुक है नाथ पब्लिकेशन की पवन जी बवरिया सर की, दूसरी है पप्पू सिंह प्रजापत सर की। इस बुक के 12 से 13 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी जो संस्कृत विभाग वाला फर्स्ट ग्रेड हुआ उसमें, और इस बुक से 15 में से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं जो अभी संस्कृत विभाग वाला फर्स्ट ग्रेड हुआ उसमें। तो अपन इस बुक से ही तैयारी करें तो भी इनफ है, लेकिन एक साथ में होनी ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में और पढ़ना है या फिर कोई डाउट है तो उसके लिए एक अल्टरनेट होनी ज़रूरी है। क्योंकि अब आप क्लास लेके फिर पढ़ेंगे और फिर नोट्स करेंगे, इतना समय नहीं है। आप बुक्स को पढ़ के फिर अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए। क्या बात क्लियर है? तो आप इन दोनों बुक की सहायता से शॉर्ट्स नोट बनाकर पढ़ते हैं तो विश्वास करिएगा कि आपके 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। मैं खुद भी ऐसे ही नोट्स बना रहा हूँ और इसी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपके साथ में शेयर भी करूँगा। अब बात करते हैं अपन नंबर 2 पे, मानसिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी, गणित एवं विज्ञान। इन सभी के एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं जो 30 नंबर के हैं। क्या बात क्लियर है? ऊपर वाला भी 30 नंबर का है, 30 नंबर का ये है, इसलिए दोनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। तो इसकी जो तैयारी है मैं खुद मैथ्स कर रहा हूँ नकुल पारिक सर की बुक से, और इसके साथ में सपोर्ट ले रहा हूँ मैं ये ई इस्माइल की जो बुक आई है वो, क्योंकि ये जो है वो एनसीईआरटी आरबीएसई बुक पर आधारित है और ये जो है कंपटीशन बेस पर आधारित है। दोनों को मिलाने से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ताकि मुझे इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अलावा और भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत महसूस होती है या पढ़ना चाहते हैं कि हमको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग इसमें, तो आप राकेश यादव के क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं। साथ में साइंस के लिए मैं पढ़ रहा हूँ ई इस्माइल की बुक और कहीं कहीं मैं सहयोग ले लेता हूँ नाथ पब्लिकेशन की बुक का। तो यहाँ पर मेरा टारगेट ये है कि इतिहास के 15 क्वेश्चन और मैथ साइंस के जो 15 क्वेश्चन है वो, और इतिहास के 15 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर पूरे में से पूरे होने चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। इस तरीके से मैं टारगेट बना रहा हूँ। मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, सांख्यिकी, गणित एवं विज्ञान के लिए मैं इन बुक से पढ़ रहा हूँ और आप अगर पढ़ना चाहें तो इन बुक से पढ़कर अपना जो टारगेट है 15 में से 15 वाला वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मेरा विश्वास है, जहाँ तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ, कि इसको पढ़ने के बाद एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बैठ गया वो किसी को नहीं आएगा। तो इसलिए आप तो आगे ही रहने वाले हैं। फिर बात करता हूँ मैं कि तीसरे पे है सामान्य हिंदी, जिसके एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ नाथ पब्लिकेशन की राजूदास स्वामी की जो बुक आ रही है, जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनकी, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ उसमें इसके 3 क्वेश्चन आए हैं। कितने में से? 4 में से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अपने जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको लगे कोई कमी है, हमको थोड़ा और पढ़ना है, समय है, तो आप 9 से लगाकर 12 तक की जो हिंदी की बुक आती हैं, कौन सी, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चलती हैं वो, तो वो ला के पढ़ सकते हैं, उसका सहयोग ले सकते हैं। बाकी तो मैं ये कहूँ कि इतने कम समय में अगर इसको ढंग से पढ़ ले तो आपको बेस्ट स्कोर दे सकता है।
फिर नंबर 4 पे है सामान्य अंग्रेजी, जिसके एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं जो 10 नंबर के हैं। इसके लिए मैं इसी बुक को पढ़ रहा हूँ जो नाथ पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है। अब ये जो बुक है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई है। दूसरी बात कि इसमें जो लैंग्वेज है, जो कॉन्सेप्ट है मुझे समझ में आ रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को आते होंगे, क्योंकि मेरी भी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना विश्वास हो रहा है कि मैं इसको पढ़ के थोड़ा समझ कर प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं उनको कर दूंगा तो मेरे अच्छा स्कोर बैठ जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसके एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं और जो 20 नंबर के हैं वो हैं करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स को अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी के साथ में अगर पढ़ना चाहते हैं, 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, तो आप मंथली मूवमेंट हो या क्रोनोलॉजी लगे पढ़ सकते हैं, तो वो आप अपडेट होते रहेंगे। बाकी मेरा मानना ये है कि एग्जाम से 1-2 महीने पहले आती हैं विनोद स्वामी सर की बुक नाथ पब्लिकेशन के माध्यम से, उसको पढ़ लेना। आपके 10 में से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, अगर आप इनको लाके थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं ताकि एक साथ में इकट्ठा नहीं हो, ऐसी मानसिकता रखते हैं तो आप अभी से पढ़ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले निकालते ही हैं सर, उनकी अगर लाके आप पढ़ेंगे तो मेरे पे विश्वास करिएगा कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। तो अगला है 6 नंबर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं राजस्थान का भूगोल, जिसके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं जो 30 नंबर के हैं। क्लियर बात है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि नाथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आधार बनाकर अन्य कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास में राजस्थान की भूगोल का कंटेंट होगा और भारतीय राज्य की बुक होगी, दोनों में से कोई ना कोई अन्य बुक तो होगी। तो इसको आधार बनाकर उनका सहयोग लेकर एक अच्छे नोट्स बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप ये जो टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आपको लग भी रहा होगा कि जो वास्तविकता है वही मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं लास्ट एजुकेशनल मैनेजमेंट की, शैक्षिक प्रबंधन की। शैक्षिक प्रबंधन की मैं तैयारी कलाम की जो बुक आती है उससे कर रहा हूँ, जो एस एस यादव सर की है। साथ ही मेरे पास में है नाथ पब्लिकेशन की बुक। आप कहेंगे तो इन दोनों बुक का मैं रिव्यू डाल दूंगा। ये जो बुक है वो 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब लेटेस्ट ही है। आप इससे पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन का सवाल है जो 20 नंबर के होते हैं। अब यहाँ पर एक और जुड़ा हुआ है पार्ट कि आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब इसी के अंदर जुड़ा हुआ है, तो मतलब इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में 5 हो जाए। अब ये तो सिलेबस के आने के बाद ही पता लगेगा, और इसके बाद में एक और वीडियो मैं जारी कर दूंगा अगर आप सभी की मांग होगी तो। और मैं यही कहूँगा कि आप घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ें, आप 1-2 बुक लें, 1-2 सब्जेक्ट लें, उसको पूरा करें और अपने सब्जेक्ट को भी समय दें। अगर आप अपनी सब्जेक्ट को 6 घंटे दे रहे हो तो 3 घंटे आपको अपने फर्स्ट पेपर को देने होंगे, क्योंकि देखिए 6 घंटे दे रहे हो 300 वाले नंबर को, तो 3 घंटे आपको देने होंगे 150 वाले घंटे को। बात समझ में आ रही है? जब 300 वाले नंबर के लिए आप 6 घंटे दे रहे हो तो 150 नंबर के लिए आपको 3 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जस्ट आधा है। तो आपका जो टोटल जो पूर्णांक है वो 450 का है, 450 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आपकी जो सब्जेक्ट है, आपका जो पेपर है वो 300 नंबर का है और जो फर्स्ट पेपर है वो 150 नंबर का है, तो जस्ट आधा है। तो आपको 2:1 में तैयारी करनी होगी, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और आपको ये भी पता है कि दोनों पेपरों के अंदर मिनिमम जो मार्क्स हैं 40% लाने हैं, तो लापरवाही आप नहीं कर सकते हैं। और मैंने जो रणनीति बताई है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं तो आप विश्वास करिएगा कि आपका जो स्कोर है वो टॉपर जो होते हैं, जिनकी रैंक आती है फर्स्ट, उनमें से होगा, विश्वास करिएगा। ये है कि मैंने जो बता दिया है उसको पढ़ना पड़ेगा, ला के रखने से और देखने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, बेस्ट रणनीति मैंने शेयर कर दी जो मेरी खुद की है। अब दूसरी बात कि अपन कितने घंटे पढ़े वो भी बता दिया मैंने। तीसरी बात यहाँ पर ये करने वाले हैं अपन कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम का ये है कि आपको 6 महीने का टारगेट लेके चलना होगा। तो 6 महीने कम से कम मान के टारगेट लेके पूरे सिलेबस को कवर करिए, उसका रिवीजन करिए। अगर इसके बाद एग्ज़ाम होती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, और 6 महीने के अंदर ही हो गया तो भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए, अगर आपके 6 महीने बाद होगा तो आपकी रैंक आएगी, अगर 6 महीने अंदर ही होगा तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। तो और मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, तो अपन उस पर और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।